अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस वीक का आपका लेक्चर वीक 4 का पार्ट 1 में हमने देखा कि आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का एक जो था आपका लेक्चर वो आपका रहता था। वो आपका पार्ट 1 का लेक्चर है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का। और जो अब इसका ये सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम जो है पढ़ेंगे आपका चैप्टर है पे पर क्लिक। अगर आप अपनी आउटलाइन को देखें या आप अपनी बुक का चैप्टर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका जो वीक 4 है, इसके अंदर हमने क्या करना है, पे पर क्लिक को पढ़ना है। अब पे पर क्लिक जो है क्या है, इंट्रोडक्शन हम उसका देखेंगे और फिर हम देखेंगे जो है आपका इसके अंदर इसी तरह के जिस तरह हमने ऊपर एसईओ के अंदर 4 प्रोसेस पढ़े थे, जिसके अंदर हमारे पास गोल्स था, फिर उसका मुख्तलिफ किस्म के उसके प्रोसेस थे। तो इसी तरीके से पे पर क्लिक के भी जो है डिफरेंट ये प्रोसेस हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है और इससे आप जो है पे पर क्लिक को कवर करेंगे। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन इसका होगा, उससे बाद फिर एक प्रोसेस चलेगा जिसके अंदर आपके पास गोल्स होंगे। आपने गोल्स पे उन पे वर्क करना है, क्या गोल्स हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपका जो आपने पे पर क्लिक का या एडवर्ड्स, इसमें हम अकाउंट के आगे जाके बात करेंगे, उसका सेटअप किस तरीके से करना है, फिर आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। और फिर आखिर पे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, एनालाइज कि क्या होता है, एनालाइज हम कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो चलेगा। अब हम आगे इसको मज़ीद देखेंगे। ये आपका जो लास्ट लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमने इस लेक्चर, इससे पिछले लेक्चर में ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और एनालाइज के बारे में पढ़ा। चलाइए हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। अच्छा, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक बेसिकली अगर मैं आपको इसका एक छोटा रिव्यू या इंट्रोडक्शन दूँ कि पे पर क्लिक क्या चीज़ है, तो पे पर क्लिक एक ऐसा आप कह लें एक मैकेनिज़्म है इंटरनेट की तरफ से। इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, अपनी जो एड्स है उसको शो कर सकते हैं। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपने वो सारी चीज़ें जो हैं आपने फॉलो करनी है जिसको आप यूज़ करते हुए डिजिटल वे में अपनी मार्केटिंग कर सकें। अब मार्केटिंग तो अब हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आपका फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने उसके अंदर देखा था कि आपका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यही था कि आप आम वेज को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग को किस तरीके से करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस भी की थी। और अब डिजिटल वे में आपने मार्केटिंग को किस तरीके से करना है। तो पे पर क्लिक बेसिकली उस तरीके में से एक मेथड है कि आपने अपने किस तरीके से आपने अपनी जो एडवर्टाइज कोई चीज़ करनी है उसको किस तरीके से करनी है, कहाँ करनी है, उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट यूज़ करना होगा, वो सारा आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अच्छा, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक इज़ एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज्ड टू ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट in which an advertiser pays a publisher when the ad is clicked। अब अगर आप इसके इंट्रोडक्शन की या ओवरव्यू की बात करें तो इस लाइन में आपको इसकी जो बेसिक आपको एक इसका ओवरव्यू है वो समझ आना चाहिए कि पे पर क्लिक है क्या। अच्छा, पे पर क्लिक आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ये बेसिकली एक मॉडल है जो क्या करता है कि आपके इसके ज़रिए आप अपनी एड्स जो हैं, एड्स एडवर्टाइजमेंट, कोई भी चीज़ आपकी वो खा वेबसाइट के बारे में हो सकती है, आपके जो है किसी बिज़नेस के प्रमोशन के लिए वो एड्स हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें ये बेसिकली एक मॉडल है जो कि आपकी जो प्रमोशंस ऐड हैं उनको
शो करवाता है थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑन वेबसाइट्स। जो आपके सर्च इंजन्स पे रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ऑर्गेनिक सर्च से पहले कुछ सर्च ऐसी होती हैं जिसके ऊपर ऐड लिखा होता है। नीचे जाके हम उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। तो वो जो है आपके एड्स को शो करता है। वो ऐड जो है किस तरीके से शो होती हैं और उसको किस तरीके से हम उसकी कैंपेन रन करते हैं, उसके लिए क्या हमको जो है बजट देना पड़ता है और किस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो है आप इस बेसिकली चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। अच्छा, अब इसकी अगर आप फिर डेफिनेशन देखें कि अच्छा, पे पर क्लिक इज़ एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल। हाँ, अब ये क्या है कि एक पे पर क्लिक क्या है, एक इंटरनेट को यूज़ करते हुए एक एडवर्टाइजिंग मॉडल जो है प्रिपेयर किया गया है, जो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक लेके आता है। अब सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो यही आपको पेश आता है कि जब आप कोई चीज़ एक बना लें, तो वो जब आपने बना ली तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा कि एक ट्रैफिक जनरेट करना। इससे पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा वो आपने सारा पढ़ा ऑर्गेनिक सर्च के ज़रिए। उसमें आप किसी को पे नहीं करते अपनी रैंक को हाई करने के लिए, या इसका आप जो है जब आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिहाज से स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, आप जो है आपको पे नहीं करना पड़ता। तो लेकिन अब आपने कुछ अपने एड्स शो करने हैं, आपने अपनी चीज़ की प्रमोशन करनी है, तो इसके लिए एक मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी एड्स को शो करने के लिए। अच्छा, अब वो जो मॉडल है वो इन विच एन एडवर्टाइज़र पेज ए पब्लिशर। हाँ, उसके अंदर क्या है कि पब्लिशर को आपने क्या करना होता है, पे करना होता है। आपकी एक ऐड है, आप किसी पब्लिशर के थ्रू उसको पब्लिश कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, उस ऐड के लिए आपने पे करना है। जब भी कोई यूज़र आपकी ऐड को देखेगा या उसको जो है वो क्लिक करेगा या उसको व्यू करेगा, तो फिर आपको पे करना होगा। तो ये एक इसकी ओवरव्यू है पे पर क्लिक की। इसीलिए इसके आपको जो है इसका जो वर्ड है, मीनिंग इसके जो है टर्म से आपको समझ आ रहा होगा। पे पर क्लिक, आपने हर क्लिक पे आपको पे करना होगा, ठीक है। तो इसकी ये ओवरव्यू है कि आपको किस तरीके से आपने अपनी एड्स जो है शो करनी है, ये हम मज़ीद नीचे देखेंगे। लेकिन जब आपकी एड्स पे कोई यूज़र क्लिक करेगा उसका आपको पे करना होगा। पे कितना करना है, उसका क्या बजट्स होते हैं और क्या आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, वो हम नीचे जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे। अच्छा, फॉर्मल डेफिनेशन अगर आप इसकी देखें, यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है कि द रेवेन्यू मॉडल अडॉप्टेड बाय सर्च इंजन्स where the advertiser pays only when a user click on ad। बेसिकली क्या है, रेवेन्यू मॉडल अडॉप्टेड बाय सर्च इंजन। ये एक रेवेन्यू मॉडल है जो कि सर्च इंजन इसको अडॉप्ट करते हैं। और जहाँ क्या होता है कि एडवर्टाइज़र कौन है, आप एडवर्टाइज़र हैं। आप अपना एक बिज़नेस जो है आपने उसको प्रमोट करना है और आप अपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है उसको, किसी ऐड को एडवर्टाइजमेंट आप जो है उसकी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जब भी यूज़र उस ऐड पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि आपको उसका जो है पे करना होगा। ये बेसिकली इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। अगर हम इसकी बात करें, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स जब भी कोई किसी किस्म की आप विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पे कोई लर्निंग के लिहाज से, या आप जब सर्च करें को आपको टॉप पे कुछ चीज़ें शो होती हैं जिसके अंदर लिखा होता है साफ एड्स। तो उसके ऊपर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एड्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं। अब वो एड्स में भी जो हैं आपकी किसी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए हो सकती हैं। तो होगा क्या, जब यूज़र उसको ओपन करेगा और आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका जो बिज़नेस है वो प्रमोट हो रहा है। आपका जो सारा वर्क है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट का, वो यही है कि आपने
डिजिटल वे में इंटरनेट को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हट कर अपने ब्रांड्स को किस तरीके से प्रमोट करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो आपका एक जो है ओल्ड एक मेथड हो चुका है। आजकल आपको पता है कि हर एक किसी के पास अपना मोबाइल है, हर एक के पास अपना लैपटॉप है और इंटरनेट हर एक के पास आसानी से अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि एक आम जो न्यूज़ है अब सोशल मीडिया पे किस तरीके से वायरल हो जाती है। मतलब एक दिन में कोई न्यूज़ होती है, अगले दिन वो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। तो ये पॉसिबल जो है ये पॉसिबल आप इस तरीके से कह सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर जब बात करें, आपने किसी अपने एक बिज़नेस की प्रमोशन करनी है, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रांड की प्रमोशन है वो बहुत देर से होगी और उसको शायद पूरी दुनिया तक एक्सेस ना हो सके। क्योंकि आपको आप इस बारे में जानते हैं कि आपका इंटरनेट जो है एक वर्ल्ड वाइड आपका नेटवर्क है, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। आप इसके ज़रिए अपनी ब्रांड की प्रमोशन जो है पूरी दुनिया में कर सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। तो आपने किस तरीके से अपनी ब्रांड्स की डिजिटल वे में प्रमोशन करनी है, तो उसके अंदर मज़ीद अब हम पढ़ रहे हैं कि पे पर क्लिक क्या है। ठीक है, पे पर क्लिक की आपको बेसिक डेफिनेशन जो है यहाँ पे समझ आ रही होगी कि आपने क्या करना होता है। सिंपली अपनी एड्स को दिखाना होता है यूज़र्स को। एड्स क्या होंगी, आपकी बिज़नेस की प्रमोशंस होंगी, और वो जब आपकी एड्स हैं उस पर यूज़र जो है क्लिक करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो है एड्स जो हैं वो प्रमोट होंगी और लोग आपके बिज़नेस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे। लेकिन आपको इसके बारे में क्या करना होगा, आपको जो है पे करना होगा। हर क्लिक के ज़रिए, हर क्लिक पे आपको पे करना होगा। कितना करना होगा, क्या आपका बजट्स होते हैं और इसमें क्या आपने किस तरीके से स्ट्रेटजीज़ को जो फॉलो करना होता है, वो नीचे हम आपके जो है इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये इसका बेसिकली पे पर क्लिक का ओवरव्यू है। अच्छा, पे पर क्लिक स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, a model of internet marketing in which advertiser pay for each time once of their ads is clicked। ठीक है, अब इस बारे में हम बड़ी डिटेल में अब बात कर चुके हैं कि PPC अक्सर ये जो टर्म है यूज़ होती है। पे पर क्लिक पूरा बाज़ नहीं लिखा जाता, PPC यूज़ होती है। इसके आपको समझ जाना चाहिए कि क्या चीज़ है पे पर क्लिक है। अब आपको इसकी लफ्ज़ी भी समझ आ चुकी होगी कि आपने हर क्लिक पे जो पे करना है, और इसके ज़रिए जो आपका मॉडल यूज़ होता है इंटरनेट, वो आपका ये बेसिकली एक मॉडल है जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है। और आपने क्या करना होता है, जब भी आपकी एड्स जो हैं यूज़र देखेंगे, उस पर जो है क्लिक करेंगे, तो आपने क्या करना है, उस वक़्त आपको क्या करना होता है, उस वक़्त आपको पे करना होता है। और इट्स अ वे बाइंग द विजिट टू योर साइट। बिल्कुल ये एक तरीका है, इसके ज़रिए आप अपनी साइट्स पे जो विजिट्स हैं उसको ख़रीद सकते हैं। अब ये किसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। मैंने एक अपना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक बिज़नेस लॉन्च करता हूँ। अब उस बिज़नेस में क्या होता है कि अब उस बिज़नेस को ज़ाहिर बात में मैंने प्रमोट करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप रियल टाइम एग्जांपल ले लें, कोई स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो ओपन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एग्जांपल ले लें, या जब आप उसके ये कह लें कि आप एडमिशन ओपन करते हैं, तो आपको मैनुअली क्या करना पड़ता है, हर स्कूल में हर जो है वो जाना पड़ता है कि हमारा ये हम एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर, तो इसमें स्टूडेंट आए। तो अब ये मैनुअली हर स्कूल कॉलेजेस में आपको जाके विज़िट करना पड़ता है। अगर आपके ज़ाहिरी बात है रिसोर्सेज भी यूज़ होते हैं। अगर आप रियल टाइम एग्जांपल ले लें, अपनी यूनिवर्सिटी ही की एग्जांपल ले लें, तो हर बार क्या होता है कि आपके जो यूनिवर्सिटी में जो कुछ लोगों को जाना पड़ता है स्कूल के अंदर, वो विज़िट करते हैं स्कूल में, और हर बच्चों को जो जाके स्कूल के बच्चों को अपने कॉलेज की जो है प्रमोशन करते हैं और अपने कॉलेज का जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो हैं उनके बारे में बताते हैं।
और क्या उससे आप एक जो पम्फलेट्स हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और अपनी इस तरीके से अपनी कॉलेज की प्रमोशन कर रहे होते हैं। और मतलब आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ रोड्स पे आपको बैनर्स लगाने पड़ते हैं तो अपनी जो है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये एक जो है एक हमारी इस फील्ड के रिलेटेड जो है एक थोड़ा डिफ़िकल्ट इसमें चीज़ है कि आप इस तरीके से अगर प्रमोट कर रहे हैं। अगर यही चीज़ हम अपने डिजिटल वे में इसको करें तो ये किस तरीके से होगा कि अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, आप क्या करेंगे कि सिंपली पे पर क्लिक आप इसी तरीके से करें, अपनी एक जो है एक एड्स चलाएं इंटरनेट पे, और किस तरीके से चलानी है वो हम प्रैक्टिकली कोशिश करूँगा मैं आपको सारा वो दिखाऊं। आप किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे। आपके जो कोर्स है बेसिकली इसके अंदर आपका जो है सिर्फ आपकी जो थ्योरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अब अगर हमको यहाँ पे मौका मिल गया है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली इंटरनेट अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली आप अपना जो है अकाउंट किस तरीके से जो है वो सक्सेसफुली बना लेंगे। ठीक है, अकाउंट जिस पे आप अपनी वो आगे आईएलटीएस का मुख्तलिफ काम करेंगे। अच्छा, अब हमारी बात वही चल रही थी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपका जो है कोई हाँ, अगर आपने यूनिवर्सिटी की प्रमोशन करनी है, मुख्तलिफ एड्स की प्रमोशन करनी है, तो आपको हर स्कूल्स में जाना पड़ता है। इससे आपके रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। अगर आपने एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना है, 30 किलोमीटर दूर जाना है, तो जाहिर बात है आपके हर किस्म के रिसोर्सेज जो हैं उसमें यूज़ होंगे। तो अगर यही आप रिसोर्सेज को आप थोड़ा यूटिलाइज़ करें इस वे में, अगर आपको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर आपके 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ एक विज़िट के लग रहे हैं, तो वही आप 1000 या उसका हाफ आप डिजिटल वे में मार्केटिंग के ज़रिए लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रांड की प्रमोशंस होंगी, अगर वही आप ऐड बनाएं और उसका बजट आप उतना डिक्लेयर कर दें, आप पे पर क्लिक पे जब आपकी ब्रांड्स की पर क्लिक होंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्रमोशन होगी, और उससे क्या होगा, आपकी जो है ट्रैफिक जनरेट होगी, लोग आप तक एक्सेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप एक इजी वे में और एक जो है ग्लोबली आप जो है चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी छोटे लेवल की। मे बी ये वाली जो आपकी इस डिजिटल वे में इतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन जो आपका बिजनेस ग्लोबली आपका वर्क कर सकता है, उसके लिए आपके ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बेसिकली एक पे पर क्लिक जो है इस तरीके से आपका वर्क करता है। अच्छा, पेड सर्च क्या चीज़ है? आगे ये टर्म जो है पे पर क्लिक में पेड फॉर सर्च जो है, अच्छा पेड सर्च जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अगर आप बात करें एसईओ के अंदर, या आप बात करें ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली पे पर क्लिक के अंदर, तो पेड सर्च का जो आपको जिक्र बार बार मिलता रहेगा। अब पेड सर्च बेसिकली है क्या, हम ये देखेंगे कि पेड सर्च, व्हाट इज़ पेड सर्च। अच्छा, अगर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलें या इसके बारे में देखें कि पेड सर्च इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेयर सर्च इंजन्स सच एज गूगल एंड बिंग अलाउ द एडवर्टाइजर टू शो एड्स ऑन देयर सर्च इंजन्स रिजल्ट पेज। क्या चीज़ है जी पेड सर्च? एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह एक सर्च है, जो सर्च इंजन्स जैसा कि गूगल है, ये अलाउ करता है एडवर्टाइज़र को। ठीक है, क्या करता है कि एडवर्टाइज़र को अलाउ करता है। एडवर्टाइज़र कौन है? आप एडवर्टाइज़र हो सकते हैं। उनको ये सर्च इंजन जो है अलाउ करते हैं, क्या करते हैं कि अपनी जो एड्स हैं उसको सर्च इंजन पेज जो रिजल्ट्स हैं, जो हमने SERP SEO के अंदर पढ़ा भी था, क्या होते हैं कि आपके जो पेजेस जो रिसर्च आपको रिजल्ट शो होते हैं आपके सामने, जब आप कोई भी किसी किस्म का क्यूरी इंटर करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो आपके पास रिजल्ट शो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे जो आपके रिजल्ट्स शो होते हैं। तो उसके अंदर आपको डिफरेंट वे में जो है आपकी
एड्स को शो कर सके। ये बेसिकली एक पेड सर्च है। पेड सर्च वर्क्स ऑनली पे पर क्लिक मॉडल। अच्छा, पेड सर्च क्या करती है, वर्क्स करती है पे पर क्लिक, जो हम मॉडल जिसको डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। मीनिंग यू डू एग्जैक्टली दैट अनटिल समवन क्लिक्स ऑन योर एड। बिल्कुल वही बात है कि आपको उसके लिए पे करना होता है जब भी आपके एड्स पे क्लिक होगा। ये बेसिकली पेड सर्च है। अब इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है वो लिया है। स्क्रीनशॉट ये है कि आपने फ़र्ज़ करो कोई भी एक क्यूरी इंटर की नेट से सर्च करने के लिए, फ्री रेंज डॉग फूड, मतलब कुछ भी आप जो है सर्च कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले आपको कुछ एड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप नीचे देखें, ये आपकी जो होगी ऑर्गेनिक सर्च होगी, जो आप एसईओ को यूज़ करके अपनी जो है चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर आपको ये एक येलो बॉक्स शो हो रहा है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला, ये जो आपके पास बॉक्स है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि इसके अंदर एड्स हैं, ठीक है। एड्स, अब हम कोई भी पब्लिशर जो है, एडवर्टाइज़र जो है उसके हो सकते हैं, मतलब आपके बिज़नेस के ऐड हो सकते हैं, आप किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आप एड्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे जो है ये रिज़ल्ट शो हो गया एड्स वाला। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ज़ाहिर बात है जब कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा, इससे मज़ीद जो है रेलिवेंट चीज़ जब उसको मिलेगी तो वो आपकी चीज़ को विज़िट करेगा। तो इस ज़ाहिर बात है फिर अगर आपकी चीज़ को वो विज़िट कर रहा है तो पॉसिबल है कि वो आपकी चीज़ को बाय कर ले, या कोई भी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो यूज़ कर ले। तो इससे क्या है कि आपके बिज़नेस की भी प्रमोशन हो रही है और आपका बिज़नेस जो है वो रन भी हो रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये जो आप ऐड जो लगा रहे हैं इसका जो रैंक है ये इसको फर्स्ट पेज पे ये शो हो रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको पे करना होता है। तो ये बेसिकली सारा जो है ये पे पर क्लिक के ज़रिए आप ये सारा काम करते हैं। अब हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि आप अपना जो है किस तरीके से, ये अगर आप इसकी 4 स्टेजेस देखें, ये एक आइटरेटिव मॉडल है जो कि आपने इसको फॉलो करना होता है। जब भी आप पे पर क्लिक पे काम करेंगे तो ये मॉडल आपको फॉलो करना है, जिसके अंदर सबसे पहले गोल्स हैं। गोल्स आमतौर पर जब भी आप किसी चीज़ में काम कर रहे होते हैं तो गोल जो हैं उसमें होते हैं कि गोल्स एक जनरल टर्म है कि आप कोई भी बिज़नेस जो है रन कर रहे हैं उसके फर्स्ट आपको डिक्लेयर करने होते हैं, कि आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो स्टेप आपने फॉलो करना है कि आपने गोल्स पे काम करना है, और दूसरा आपने जो स्टेप करना है, क्या करना है कि आपने इसका सेटअप जो है क्रिएट करना है। आपको एक गूगल अकाउंट जो है एडवर्ड का अकाउंट जो है वो आपने बनाना होगा। किस तरीके से बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे। और जो इसकी थर्ड चीज़ आपने देखनी है कि आपने जब एक सेटअप बना लिया, आपने अकाउंट बना लिया, उसको आपने मैनेज किस तरीके से करना है। उसके मैनेज के अंदर आपने उसकी गोल्स की ट्रैकिंग करनी है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, और क्या करना है, एड सेंटर और सारी जो आप इस चीज़ें उसमें मैनेज में देखेंगे। फिर आपके पास जो इसका फोर्थ वन जो आएगा वो होगा एनालाइज। जैसा कि हमने एसईओ के अंदर भी आखिरी जो हमने देखा एनालाइज देखा, जो आपने गोल्स आपने आइडेंटिफाई किए या गोल्स जो हैं आपने क्रिएट किए उनको एनालाइज करना, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना कि आपकी जो गोल्स हैं आपने उनको मीट किया या नहीं किया। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि आपने फॉलो करना है इसके अंदर, और इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम जिसके बारे में मज़ीद नीचे डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। तो अगर आप इस मॉडल को अपनी आउटलाइन से एक बार कंपेयर करें
ये आप देख लें, आपके पास सारी चीज़ें जो हैं, इंट्रोडक्शन जो है हमने इसका देखा, पे पर क्लिक का इंट्रोडक्शन कि क्या है, किस तरीके से जो है आप इस पे काम कर सकते हैं, या आप ये आपने देखा कि पे पर क्लिक होती क्या है, इसका क्या मकसद है, ये मॉडल है और कहाँ पे शो होती है। इसकी मैंने आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाई पेज पे, जो कि जहाँ पे आपका पे पर क्लिक के ज़रिए एड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मज़ीद जो है नीचे स्टेप्स पे जाएंगे। पहले इसका देखेंगे गोल्स क्या हैं, या आपने किस तरीके से इनके गोल्स को सेट करना है। फिर हम देखेंगे सेटअप, कि आपने ये सेटअप किस तरीके से क्रिएट करना है, जहाँ पे आप क्या करें, अपनी एड्स हैं उनको डिस्प्ले आपने कैसे करवाना है। तो ये सारा हम जो है गूगल एडवर्ड का जो अकाउंट है उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैनेज और एनालाइज ये सारा काम आप करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हम यहाँ तक हमारी बात हो चुकी। अच्छा, सेट योर गोल। अब आप यहाँ पे आते हैं, आपका जो पहला प्रोसेस है बेसिकली ये शुरू हो गया है कि आपने अपने गोल्स है उनको सेट करना है। गोल्स की जब हम जनरल टर्म में बात करें तो क्या होता है कि आप जब भी कोई बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो आपके जहन के अंदर कुछ ऐसे गोल्स होने चाहिए जिससे आप जो है अपनी वेबसाइट्स के या कोई भी बिज़नेस के गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और बाद में आपको पता हो कि मेरे ये गोल्स हैं और मैंने इस चीज़ पे वर्क करना है। अच्छा, जब भी आपने अपने बिज़नेस का कोई स्टार्ट लेना है तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको क्या करना होता है कि अपने जो गोल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या गोल्स हैं। अब यहाँ पे आपका जो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप है उसमें आपको आपके गोल्स का पता होना चाहिए। इसकी बार बार अहमियत क्यों आपको बताई जाती है? अहमियत ये है कि अगर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि मैं कहाँ हूँ और मैंने क्या करना है, तो आपको उस जो है फिर उस तरीके से आप जो है कोशिश करना शुरू कर देंगे। अगर आपको अपने गोल्स का नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो ये है कि आप जो है सही तरीके से अपनी जो कैंपेन रन नहीं कर सकते, आपको अपने टारगेट्स का नहीं पता होता। तो यहाँ पे आप देखें कि बिफोर बिगनिंग एंड इन्वेस्टिंग इन योर पीपीसी पे पर क्लिक हम बात कर चुके हैं। जर्नी डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट्स योर गोल। जब भी आप पीपीसी पे वर्क करें, पे पर क्लिक पे अपनी एड्स को आप रन करने के लिए, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके व्हाट योर गोल्स, आपके गोल्स क्या है। सेटअप योर कंटेंट, आप अपना जो है कंटेंट उसको सेटअप करें। क्रिएट एडवर्ड अकाउंट, अपना जो है एडवर्ड का अकाउंट। अब एडवर्ड क्या है, ये बेसिकली अब नीचे हम जाके इसका अकाउंट सेटअप करेंगे। ये एक आप कह लें कि इसमें आप जो है अपनी एड्स जो हैं उसको कैंपेन को उसको रन करेंगे, और इसमें आपको देखेंगे कि आपकी एड्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और आपने वहीं पे किस तरीके से अपने बजट्स को डिक्लेयर करना है और अपने जो है किस तरीके से पे करना है। अच्छा, पीपी कैंपेन टू असाइनिंग बजट्स, हाँ वही बात है कि आपने अपनी कैंपेन्स को जो है बजट्स जो है उसको असाइन करना है। अच्छा, फिर मैनेज योर कैंपेन्स। जब आपका स्टेप हो जाएगा ये सेटअप गोल्स का, तो फिर आपने अपनी जो है कैंपेन्स को मैनेज करना है। ठीक है, दिस स्टेज डील्स व्हाट्स हैपेंस आफ्टर योर कैंपेन हैव बीन लॉन्च। जब आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि अपनी ये स्टेज बेसिकली मैनेज योर कैंपेन की, उसके अंदर आपकी कैंपेन को मैनेज करेगी। ठीक है, हाउ बेस्ट टू मैनेज देम, एनालाइज योर रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स को एनालाइज करेगी। द फाइनल प्रोसेस इज ऑल अबाउट मेजरिंग योर सक्सेस। ठीक है, ये आपके कंप्लीट जो है इस हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले आपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना, फिर आपने सेटअप्स को करना। सेटअप से मुराद वही आपको मैंने बता चुका हूँ कि आपने किस तरीके से अपना एडवर्ड्स का अकाउंट है वो सेटअप करना है। उसके बाद आपने क्या करना, मैनेज करना, मैनेज योर कैंपेन। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे देखें अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करना या आप अपने गोल्स की ट्रैकिंग करना, ये आपकी जो सारा आएगा आपका मैनेज के पोर्शन में आएगा। और उस मैनेज के बाद आपने क्या करना है
मैनेज के बाद आपने एनालाइज योर रिजल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें एनालाइज, आपने अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करना है कि आपके क्या गोल्स थे, आप कहाँ तक पहुँचे और कितना आपने जो है आप क्या आपके रिजल्ट्स हैं और आपको क्या चीज़ जो दोबारा करनी चाहिए इस प्रोसेस को। अगर यहाँ पे आप देखें एनालाइज के बाद अगर आपके पास किसी किस्म की कोई कमी रह जाती है तो आपने फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो ये आपका बेसिकली एक इस चार्ज का एक थोड़ा ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं कि आपने गोल्स जो हैं वो क्यों करते हैं और कैसे करने हैं और इसका क्या फ़ायदा है जो आप जो है गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ द पेड सर्च टू सी वाई द एफर्ट्स वर्थवाइल। वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपने सबसे पहले पेड सर्च के बेनिफिट्स को देखना है ताकि आपको ये बात पता चले कि अब मतलब ये क्यों अहमियत के हामिल है। अब पेड सर्च की जो है हम नीचे बात कर चुके हैं ऊपर कि पेड सर्च क्या है, कि पेड सर्च इंजन जो हैं वो अलाउ करते हैं कि आपकी जो रिज़ल्ट्स शो होते हैं, आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके रिलेटेड जो रिज़ल्ट्स शो होते हैं उस पे जो है आपके एड्स को रन किया जाए। अब एड्स जब रन होंगी तो क्या होगा, एडवर्टाइज़र जो होगा अपनी एड्स जब उस एड्स पे क्लिक होंगे तो वो फिर पे करेगा। बेसिकली ये आपकी पेड सर्च है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके फ़ायदेमंद क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। अब इसके जो फ़ायदे हैं हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पेड सर्च ये आपके गोल्स के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, रेलिवेंस। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो आपकी रेलिवेंट है। रेलिवेंट से क्या मुराद है, जब यूज़र एक चीज़ सर्च करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं रेस्टोरेंट की कोई भी, तो रेस्टोरेंट के अंदर आप देखें कि आपकी रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो शो होनी चाहिए। यूज़र आप जो है कोई क्यूरी सर्च करता है कोई रेस्टोरेंट के रिलेटेड, तो रेलिवेंट चीज़ से क्या मुराद है कि आपकी ऐड जो है उस रेलिवेंट चीज़ के नीचे शो होनी चाहिए। जब यूज़र, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, यूज़र जो है रेस्टोरेंट के रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करता है तो सर्च इंजन्स जो हैं क्या करेंगे, आपकी एड्स को टॉप पे जो है रखने की कोशिश करेंगे। तो पेड सर्च का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके चीज़ें जो हैं वो रेलिवेंट रहती हैं। पेड सर्च इज़ ऑल अबाउट रेलिवेंसी। जो इस ऑल अबाउट क्या है, रेलिवेंट है। इट्स अलाउ अस टू रीच द राइट पीपल। बिल्कुल ये बात अगर आप इसकी बात करें तो इट्स अलाउ अस टू रीच द राइट पीपल। ये हमें क्या करता है पेड सर्च, बिल्कुल जो आपके राइट पीपल हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। जाहिर बात है अगर आपकी ऑडियंस आपकी सबसे, अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट बात करें तो मैचिंग होती है। अगर जो चीज़ जिसने सर्च की अगर उसको वो उसकी एन मुताबिक वो चीज़ मिल जाए तो वो क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक को जनरेट करने के मैक्सिमम इसमें चांसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे शौक़ है क्रिकेट का, तो आपने कोई क्रिकेट की कोई टीम की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बिल्कुल उसको रेलिवेंट डाटा उसके रिलेटेड मिलता है तो वो क्या करेगा, फ़ौरन ही उसको सेलेक्ट करेगा और वो उसको देखना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, एक चीज़ रेलिवेंट थी, पेड सर्च ने काम किया, आपको रेलिवेंट चीज़ जो है टॉप पे दिखाई। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, अगर इसने ये एक सर्च किया फ्री रेंज डॉग फूड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पेड सर्च है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको ऐड है और ये टॉप पे जो आपको शो हो रहा है ये कोई जो है फूड के रिलेटेड शो हो रहा है। अब इससे आपकी ट्रैफिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस है। तो इसका एक बेनिफिट पेड सर्च का ये है कि आपको राइट पीपल तक पहुँचने का ये एक मेथड है, ठीक है। फाइंड सर्च क्यूरीज रिलेटेड टू योर आवर बिजनेस। वही बात है कि आप अपनी जो है क्यूरीज को अपने बिजनेस के रिलेटेड जो है उसको फाइंड करें। ये आपकी कीवर्ड सर्चिंग के बारे में आ सकता है।
अच्छा, टाइमिंग इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, पेड सर्च के अंदर जो आपकी टाइमिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइमिंग की बात करें कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप सिंपली इसको डिफ़ाइन करें तो डिजिटल मार्केटिंग में जो आपकी टाइमिंग की है वो इस तरीके से है कि मिसाल के तौर पर आप ब्रांड्स की प्रमोशन कर रहे हैं, आपको एक टास्क मिला है, आप मार्केटर हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या आपने किसी एक टास्क को फुलफिल करना है। तो आपकी जो है बिजनेस जो है वो है सीजनल प्रोडक्ट्स का। आपने वेदर को देख के जो है सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास टी शर्ट्स हैं, आपने उसकी जो है प्रमोशन करनी है। तो टाइमिंग इस लिहाज से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर आपकी जो है मार्केटिंग या आपकी एड्स लोग जो है उसी एक माह के अंदर या 10 दिन के अंदर उसको देख लें, तो इससे क्या होगा, आपकी जो है बिजनेस को की ग्रो में ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। अगर आप पेड सर्च का एक फ़ायदा ये है कि टाइमिंग को ये बेसिकली आपकी टाइमिंग इसके अंदर जो है वो बेहतर होती है इस लिहाज से कि आप अपनी एड्स को सही लोगों तक और जल्द पहुंचा सकते हैं। अगर आप देखें कि आप कोई चीज़ लोग उसको सर्च, आप कोई चीज़ ये टी शर्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग उसको 1-2 माह बाद 3 माह बाद देखना शुरू करते हैं, तो इससे क्या होगा, वो 2-3 माह का आपको लॉस हो जाएगा। वो आपके सीजनल जो आपके पास सीज़न है एक चीज़ का वो चला जाएगा। तो बेसिकली पेड सर्च में टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेड सर्च लेट्स अस रीच द यूज़र एट एग्जैक्टली राइट टाइम। बिल्कुल ये यूज़र तक जो है राइट टाइम के अंदर जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है, विच इज़ असेंशियल। आपको पता है कि टाइमिंग जो है बहुत असेंशियल है अकॉर्डिंग टू योर रिलेटेड टू योर जब आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो उसमें जो है टाइमिंग का एक फैक्टर है जो कि बहुत असेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। यू आल्सो नीड टू मैच द टाइम विद क्यूरीज। हाँ, आपने जो है क्या करना होता है, यूज़र जो क्यूरी सर्च कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो एक यूज़र क्यूरी सर्च करता है न्यू टी शर्ट्स के बारे में, तो आपको ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार करना चाहिए जिससे फ़ौरन ही उसी क्यूरीज़ के रिलेटेड आप जो है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइमिंग का फैक्टर है जो कि पेड सर्च में आपको काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, सेल्फ क्वालिफाइंग यूज़र, व्हेन यूज़र इंटर्स सर्च क्यूरीज दैट आस्क क्वेश्चन। जब भी यूज़र कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछता है या अक्सर सर्च करता है, जैसा कि आई नीड एन आंसर, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर ए प्रोडक्ट, योर ब्रांड कैन आंसर क्वेश्चन। आपका जो ब्रांड है इन किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दे सकता है। ये बेसिकली क्या है, पेड सर्च की एक बेनिफिट है, ठीक है। आपको सेल्फ क्वालिफाइंग यूज़र जो है ये एक बेसिकली आपका बेनिफिट है पेड सर्च के अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव है। अब कॉस्ट इफेक्टिव की हम अगर बात करें तो वो कैसे है, आप ये बात सोच रहे होंगे कि यार ये पेड सर्च है, इसके अंदर हमने हर क्लिक पे जो है पैसे देने भी हैं, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव फिर कैसे हुआ। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एक मार्केटर को 50,000 या जितनी भी आप कहें सैलरी दे रहे हैं, या आप एक टास्क उसको देते हैं कि आपने इस ब्रांड की प्रमोशन करनी है, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो अब वो मतलब ये पॉसिबल है कि वो आपकी प्रमोशन सही से ना करे या इतने लोगों तक ना पहुंच सके, आपको उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, या आप जो है उसका चेक एंड बैलेंस इस तरीके से नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या है, आपके हर जो बजट है उसका चेक एंड बैलेंस होगा। किस तरीके से, जब भी आपकी एड क्लिक होगी फिर ही आपने जो है पे करना है, अदरवाइज़ आपने पे नहीं करना। अगर आपका लोग आपकी जो है आपकी एड है उसको सिर्फ विज़िट कर रहे हैं लेकिन उसको क्लिक नहीं करते, तो इससे क्या होगा, आपके जो है आपकी जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगी, सिर्फ उस वक्त होगी जब आपका क्लिक होगा। तो इस लिहाज से ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको अपने सारे जो है रिसोर्सेज हैं उसका चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है। योर बजट विल बी हिट ओनली व्हेन अ यूज़र क्लिक्स योर एड।
सिर्फ उस वक्त होगा जब यूज़र क्लिक करेगा, इवन इफ यूज़र डोंट क्लिक द एड एंड इट विल स्टिल हैव इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस। बिल्कुल, अगर क्या होगा, कोई यूज़र है, कोई चीज़ सर्च करता है, आपकी एड्स वहाँ पे शो होती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं आपको दूँ, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी ये जो है एड्स बेसिकली शो हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक नहीं करते तो क्या होगा, आपके जो पैसे वो डिटेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो एड्स हैं उनकी प्रमोशन हो रही हैं, आपके ब्रांड्स की प्रमोशन हो रही हैं। तो ये बेसिकली आपका फ़ायदा है इसमें, ठीक है, और इस लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड यू डू नॉट हैव टू पे 1 सेंट फॉर इट। अगर यूज़र जो है उस पर क्लिक नहीं करता, इससे आपकी ब्रांड की प्रमोशन भी हो रही है, लेकिन इसके लिए आपको 1 सेंट भी जो है वो नहीं देना पड़ता। तो इस लिहाज से ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसका जो सबसे बड़ा जिसकी हम बात कर चुके हैं, कंट्रोल। आपका अपनी एडवर्टाइजमेंट्स जो आप कर रहे हैं उस पर आपको अपना कंट्रोल होगा। कंट्रोल किस लिहाज से होगा, आप हर तरीके से चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे। कंट्रोल इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट पेड सर्च कैन ऑफर। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कंट्रोल। यू कैन मेक डिसीजन। आप डिसीजंस ले रहे होते हैं कि आपने कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त में अपनी जो है एड उसको शो करना है, ठीक है। आपने कौन सा एरिया स्पेसिफिक करना है, आप कौन सा टाइम चाहते हैं कि आपका इस टाइम पे आपकी एड शो हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आती हैं। तो ये कंट्रोल बेसिकली आपको पेड सर्च जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हाट यू विश टू शो योर कैंपेन, ठीक है, आप जब भी चाहते हैं कि वो आपकी कैंपेन जो है शो हो जाएगी। एंड हाउ ऑफन एंड व्हाट टाइम्स आर डे योर एड कैन अपीयर। आपकी जो एड है वो दिन के किस टाइम में और कितनी बार शो हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप मुख्तलिफ किस्म की जब आप एड बनाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब होगी, हमने इसकी पेड सर्च में बेनिफिट्स देखें और इसकी गोल्स में हमने अब ये बातें की। अब हम देखेंगे द नॉट सो सीक्रेट फार्मूला। अब इसके क्या एक फार्मूला है जिसके ज़रिए आपकी जो है रैंकिंग है वो हाई होती है, ठीक है। गूगल का एक फार्मूला है जिसकी हम नीचे जाके बात करेंगे। अब वो फार्मूला क्या है, गूगल एड्सवर्ड रैंकिंग डिसाइड्स वेयर एड डिस्प्लेड एंड इन SERP। गूगल एडवर्ड रैंकिंग का एक फार्मूला है जो डिसाइड करता है कि आपकी जो एड है वो सर्च इंजन के जो रिज़ल्ट पेज है उसके ऊपर कहाँ पे जो शो होगी। अब वो शो कैसे होगी या किस फार्मूले पे वो बेस करती है, वो फार्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रैंकिंग फार्मूला आप उसको कहते हैं, ठीक है। आपका ओवरऑल जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपकी जो एड है वो आपकी फर्स्ट पेज में शो हो। अगर फर्स्ट, पहली बात तो ये है आपकी फर्स्ट नंबर पे आपकी शो हो। फर्स्ट पे नहीं है तो पहले 2 या 3 जो आपकी रिजल्ट्स हैं उसके अंदर वो लाजमी शो होनी चाहिए। अब इसका एक नीचे फार्मूला है, इसको हम नीचे जाके देखते हैं। कॉस्ट पर लिंक CPC एक टर्म यूज़ होती है, क्वालिटी स्कोर, ये नीचे हम इसको देखते हैं, ये आपकी फार्मूले के अंदर यूज़ होंगी। अब ये बेसिकली किसका फार्मूला है अगर इस फार्मूले पे आप गौर करें कि ये फार्मूला है क्या। अगर यहाँ पे आप देखें, ये एक मैक्सिमम CPC आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है CPC, ये हम इसको देखेंगे। ये क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है आपकी कीवर्ड क्वालिटी स्कोर से, ठीक है। उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपका रैंक जो बनता है कि आपकी एड्स जो हैं वो कहाँ पे शो होंगी। नीचे कुछ आपके पास लैंडिंग पेज और आपकी ये अकाउंट स्ट्रक्चर्स, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हम इसको नीचे जाके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये CPC क्या है, फिर हम देखेंगे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्वालिटी कीवर्ड स्कोर से, ये क्या है, फिर इज इक्वल टू आपका जो है रैंक बनेगा। अब यहाँ पे आप देखें ये फर्स्ट वन जो है CPC क्या है। अब आपका जो कॉस्ट पर लिंक है ये क्या है, यू प्लेस अ बिड ऑन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू आर विलिंग टू पे व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर वेबसाइट। क्या चीज़ है जी कॉस्ट पर क्लिक, कि आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पे करना है विलिंगली जब कोई यूज़र
क्लिक करे तो आपको उसके लिए मैक्सिमम पे करना होता है। ये आपका कॉस्ट पर क्लिक है। इसके लिए बिड होती है, आपने जो है मैक्सिमम बिड करनी है। ज़ाहिर बात है, वही बात अगर आप जनरल एग्जांपल लें कि जितने आप ज़्यादा पैसे डालेंगे या जितने आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे अपने बिजनेस में, तो उतने आपके रिस्पॉन्स के ज़्यादा अच्छे चांस हो सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, आप जब क्लिक कोई यूज़र करता है तो उस क्लिक पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो पे करनी है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें CPC, अब आपको CPC का जो है मकसद समझ आ गया होगा। उसको आपने मल्टीप्लाई, ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए आपका जो रैंक है वो डिफ़ाइन होता है। ठीक है, अब ये आपका डिफ़ाइन हो गया CPC। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कीवर्ड स्कोर से। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड स्कोर क्या है। विद एवरी कीवर्ड्स योर क्रिएट आर रेलिवेंसी क्वालिटी स्कोर 1 to 10 असाइंड 1 इज़ हाईएस्ट। जब आपकी रेलिवेंट जब भी कीवर्ड्स होते हैं उसको आप डिफ़ाइन करते हैं और उसका 1 to 10 तक आप जो है वैल्यू उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और डिफ़ाइन होती है रेलिवेंट जितना भी आपका कीवर्ड्स होगा। कीवर्ड आप सर्च खुद कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर कीवर्ड सर्चिंग के बारे में देखा भी था। अब आपने यहाँ पे देखना है कि अगर उसका कीवर्ड स्कोर जो है अगर 1 है तो वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब ये स्कोर जो है आपका CPC से जो है मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे CPC की वो वैल्यू होगी जो आप मैक्सिमम पे कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई आपका जो कीवर्ड है उसके जो आप जब उसको आप इक्वल करेंगे तो वो आपका वो रैंक होगा जो आपका वेबसाइट पे शो होगा। ये बेसिकली इसका फार्मूला है। और नीचे ये दो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम नीचे डिस्कस करते हैं कि आपके इन चीज़ों के अलावा आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी असरअंदाज होती हैं आपका रैंक जो है हाई करने के लिए। अब एक CTR यहाँ पे चीज़ आपको नज़र आ रही है। CTR बेसिकली क्या चीज़ है, ये अगर यहाँ पे आप देखें, ये लैंडिंग पेज से नीचे आपको CTR नज़र आ रहा है। अब CTR सिंपलेस्ट अगर आप डेफिनेशन देखें, इज़ दैट क्लिक थ्रू रेट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन योर एड आफ्टर सीइंग योर एड। ये बेसिकली आपकी एक एवरेज है, ये परसेंटेज है पीपल्स की परसेंटेज है। वो क्या है कि अगर आपको वो उन पीपल को अगर वो ऐड शो होती है तो वो उसको कितना जो है वो उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा आपका जो काम होता है ये होता है CTR के लिहाज से। लैंडिंग पेज क्या है आपके पास, लैंडिंग पेज ये है कि आपने जो आपके जो पेजेस हैं जो आप टारगेट कर रहे हैं कि जब आपको यूज़र को क्यूरी सर्च करेगा तो उसको जो पेजेस नज़र आएंगे वो क्या होंगे, आपके लैंडिंग पेजेस होंगे। ठीक है, these are the stand-alone web pages dedicated to the specific product that what you want to your customer focus। ठीक है, आपने कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको आप टारगेट करते हैं जो कि आप अपने कस्टमर को फोकस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, लैंडिंग पेज होते हैं। फिर आपके अकाउंट परफॉर्मेंस है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपकी एक अकाउंट स्ट्रक्चर या अकाउंट परफॉर्मेंस आप इसको कह सकते हैं। If your AdWords account at its campaign have been performing well over a period of time, Google will view you as a very strong advertiser। अगर आपकी कैंपेन है एक अच्छा टाइम से जो है वो परफॉर्म कर रही है और गूगल बिल्कुल ये चीज़ को नोटिस करेगा कि आप एक अच्छे एडवर्टाइज़र हैं, एंड रिवार्ड यू एज अ रिज़ल्ट। बिल्कुल गूगल आपको फिर क्या करेगा, रिवार्ड करेगा कि आपकी जो है वेबसाइट का जो रैंक है उसको हाई कर देगा। अब नीचे आपने ये देखना है कि अपने जो आपने गोल्स को किस तरीके से सेटअप करना है।